हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कंपोजिशन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोजिशन। जो भी आप आर्ट वर्क करते हैं, कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन मतलब आप किस तरह से चीज़ों को अरेंज करते हैं अपने पेंटिंग पर। अगर आप लाइंस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी आप अच्छा से आप फोकल पॉइंट में कुछ भी चीज़ों को रखते हैं और अच्छा से अरेंज करते हैं, तो उसमें कंपोजिशन बहुत ही अच्छा अगर दिखाते हैं तो व्यूअर्स का आईज अगर उस पर पड़ती है और पूरा आर्ट वर्क का एक अच्छा मीनिंग देती है, एक यूनिटी आती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है एक आर्ट वर्क। तो कंपोजिशन मतलब है आप किस तरह से चीज़ों को अरेंज करते हैं अपने आर्ट वर्क पर। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करना और फोकल पॉइंट का यूज़ करना। जो कि रूल ऑफ थर्ड्स में आप चीज़ों को किस तरह से डिवाइड करते हैं अपने कैनवस पर। आप जो भी आप साइज ले, साइज मैटर होती है। आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। उसको किस तरह से आप तीनों में डिवाइड करते हैं, लेंथ और ब्रेथ में, और जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर फोकल पॉइंट होती है। तो उस तरह से उस प्लेस में अगर आप कुछ चीज़ों को रखते हैं तो व्यूअर्स का आइज उधर पड़ती है। तो उस तरह से रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ की जाती है, गोल्डन रेशियो का यूज़ की जाती है। पहले के आर्टिस्ट बहुत ही यूज़ करते थे गोल्डन रेशियो का, ताकि व्यूअर्स का आइज वहाँ पर पड़े। आप जब भी कुछ आर्ट वर्क देखते हैं तो उधर लोगों का आंखें उधर ही जाती है, उधर ही बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से यूज़ होती है गोल्डन रेशियो का, फोकल पॉइंट का। और आप कुछ भी लैंडस्केप बनाते हैं तो किस तरह से आप उसको डिवाइड करते हैं, इक्वल डिवाइड करके भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप स्काई को ज़्यादा दिखाएंगे तो लैंड को किस तरह से दिखाएंगे कम, तो उधर भी डिवाइड करनी होती है। अगर आप लैंड को ज़्यादा दिखाएंगे, स्काई को कम दिखाएंगे, तो उस तरह से आपको डिवाइड करनी होती है। तो इस तरह से आपको कंपोजिशन के ऊपर बहुत ही ध्यान देनी है, ताकि जो आर्ट वर्क आप बनाएं वो अच्छा दिखे, एक मीनिंग दे। एक आर्ट वर्क के ऊपर क्या दिखाना चाह रहा है, उसका स्टोरी किस तरह से बनी हुई है और उसका क्या मीनिंग है, और आप खुद अच्छा से आपको अरेंज करनी होती है पूरा कंपोजिशन में, ताकि पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देनी है, फोकल पॉइंट का ध्यान देनी है। गोल्डन रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छा से राइट प्लेस पे अरेंज कर पाए। और ओवरलैपिंग, एक के पीछे एक किस तरह से आप दिखा रहे हैं, उसमें पर्सपेक्टिव का भी यूज़ होता है, राइट प्रोपोर्शन का भी यूज़ होता है। और अगर आप कंपोजिशन आपका अच्छा नहीं हो और आप कलर कर रहे हैं और वैल्यूज दिखा रहे हैं, तो फिर भी आपका पेंटिंग अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको कंपोजिशन को मेन ध्यान रखनी है, कहाँ पर कैसे बैठेगी। उसके बाद आप कलर, वैल्यूज, कॉन्ट्रास्ट ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मेन काम है आप चीज़ों को राइट प्लेस पे रखें, राइट प्लेस पे अरेंज करें, ताकि पेंटिंग बाद में अच्छा दिखे। और लाइन, कलर्स, प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट वो बाद में आती है, कंपोजिशन पहले आती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, आप फोकल पॉइंट में चीज़ों को रखें, गोल्डन रेशियो का यूज़ करें, रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करें, और ओवरलैपिंग किस तरह से आप कर रहे हैं उसका भी आप ख्याल रखें, पर्सपेक्टिव का भी आप ख्याल रखें। और इस तरह से आप पूरा आर्ट वर्क को बनाएंगे, सब देख के, और अच्छा से अरेंज करेंगे, ताकि पूरा पेंटिंग अच्छा दिखे। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से कंपोजिशन वर्क करती है, किस तरह से आपको चीज़ों को अरेंज करनी है अपनी आर्ट वर्क में। तो ठीक है, उतना ही समझाऊंगी। पहले का वीडियोस में मैं रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में बोल चुकी हूँ, फोकल पॉइंट के बारे में भी बोल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप ख्याल रखें। तो इस तरह से आप कलर्स, लाइन ऐसा मत बनाइएगा, अच्छा से चीज़ों को अरेंज कीजिए, फिर उसके बाद आप
लाइंस, कलर, प्रोपोर्शन का यूज़ करें। तो ठीक है, आपको कंपोजिशन के बारे में समझ में आया होगा। तो इस तरह से अपने आर्ट वर्क में दिखाइए, अच्छा कंपोजिशन का यूज़ कीजिए, ताकि आपका आर्ट वर्क बहुत ही खूबसूरत, अच्छा दिखे और बहुत ही मीनिंगफुल हो, और जो कोई भी देखे उसको भूल ना पाए। तो ठीक है, उतना ही बोलूँगी, आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।